अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जनाब आप सबके। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करती हूँ कि सब ठीक हो, खैर आफ़ियत हो, क्योंकि मुझे तो आप लोगों की खैर आफ़ियत कमेंट के थ्रू ही पता चलती है और मेरी आपको वीडियोस के थ्रू मिलती रहती है। अच्छा, आज हम ना कुछ दुपट्टे रेडी मैंने करवाने थे और काफ़ी ड्रेसेस पड़े हुए थे जिनके साथ मैंने मैचिंग्स करनी थी, लेसेस लेनी थी, उन सब के दुपट्टे रेडी होने के लिए देने थे। तो मैंने कहा चलो साथ साथ आप लोगों के लिए वीडियो भी बना लेती हूँ। अच्छा, बेसिकली अभी मैं डॉक्टर पे गई हुई थी, हमारे घर के पास ही हैं डॉक्टर समीना हक, और मैंने वहाँ पे गई तो मैंने अपॉइंटमेंट ले ली और वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था। तो मैंने कहा मीनवाइल जो है ना मैं अपना काम कर लेती हूँ। मतलब ये फ़र्क होता है रियल और रियल लाइफ में कि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बस शॉपिंग करती रहती हूँ और सारा कुछ, लेकिन बैक एंड पे क्या चल रहा होता है वो सिर्फ इन अपने आप को ही पता होता है। तो मैंने कहा चलो मैं ना मीनवाइल ये सारे काम वाइंड अप करूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुकी थी मेरी चीज़ें। तो आप लोगों ने मेरी सेहत के लिए भी दुआ करनी है, अल्लाह ताला से ही तंदुरुस्ती दें, क्योंकि जितनी मैं एक्टिव थी ना मैं इतना सुस्त हो गई हूँ, इतनी मुझे लगता है मेरे लेज़ीएस्ट डेज़ चल रहे हैं ज़िंदगी के कि मेरा दिल ही नहीं करता कोई काम करने का। लेकिन फिर भी कमिटमेंट तो कमिटमेंट होती है, क्योंकि मेरा नहीं दिल करता कि मैं अपने पार्सल्स को डिले करूँ। और ये गज्जी सिल्क के दुपट्टे आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इंस्टा पे, प्राइसेस के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से। तो ये दुपट्टे जो है ना डिफरेंट डिफरेंट इनकी प्राइसेस होती हैं, इनके वेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। और ये इंडियन चिकनकारी के साथ हैं और ये अब मेरे डाई होके आए हैं और अब इनको जो है मैं रेडी करवा रही हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि नीचे अस्तर लगवा के, टैसल्स लगवा के, टिशू लगवा के, तो काफ़ी लंबे चौड़े प्रोसेस हो जाते हैं। टैसल्स वगैरह मैंने कहा साथ में मैच कर लेती हूँ। यहाँ से मेरा तकरीबन घंटे एक का काम था और मैंने कर लिया, कंप्लीट हो गया। मैं वापस की तब भी इतना रश था वहाँ पे, और मेरी रात को कोई, मैं 4 बजे की घर से निकली हुई, 3:30, और रात को मैं 10 बजे घर वापस आई। इतना ज़्यादा रश मैंने कभी किसी डॉक्टर पे नहीं देखा। मैं थक गई, मैंने कहा बस ये तो जो है ना मुझे लग रहा है मेरा फर्स्ट और लास्ट विजिट ही होगा। अच्छा खैर, इसके साथ जो है ना मैं टेसल्स मैच किए, मुझे लगा नहीं मुझे ग्रीन के साथ जाना चाहिए क्योंकि ये थोड़े से डार्कर लग रहे थे। तो इसके साथ मैंने ग्रीन लिए, जिस दुपट्टे की बेस ब्लू हुई है उसके साथ मैंने ब्लू कलर के लिए हैं। और ये रेडी हो जाएंगे तब भी इनकी जो है ना मैं लुक आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। इतना बड़ा शॉपर था मेरा जो अलफजर पे डाइंग का सारा पड़ा हुआ था, वो मैंने अंकल को बोला कि वहाँ से उठा के तो बिस्मिल्लाह ले शॉप पे लेकर आएँ ताकि मैं सारे दुपट्टे यहाँ पे बनने के लिए दूँ। अच्छा, इन चीज़ों को इतना टाइम लग जाता है, 3 से 4 दिन डाइंग पे लग जाते हैं, फिर 3 से 4 दिन दुपट्टे वाले ले लेते हैं। मेरा अपना जो एंड का काम होता है ना वो मेरी कोशिश होती है मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दूं, लेकिन आगे वर्कर्स चीज़ों को डिले कर देते हैं क्योंकि उनके पास भी जो है क्यू में ही सारा काम लगा होता है, क्योंकि वो सिर्फ मेरा काम नहीं ऑफ कोर्स कर रहे होते, उन्होंने और से भी बहुत से लोगों के काम करने होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन मेरे हाल से 15-20 के करीब आर्टिकल्स थे जिनके मैंने दुपट्टे बनने के लिए इनको दे दिए, और साथ में लेसिस ले ली। नेक लाइन्स बहुत खूबसूरत आई हुई थी तो कुछ मैंने नेक लाइन्स ले ली। ये एक पर्ल वाइट शर्ट सी है बहुत प्यारी, इसके साथ मैंने नेक लाइन ली है। मैंने कहा इसको पर्ल्स की नेक लाइन लगवाती हूँ, साथ में पर्ल्स की इसको लेस लगवाती हूँ, और स्लीव्स पे और दामन पे इसकी ऑलरेडी कट वर्क आ जाती है तो उस पर कुछ आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर बहुत ज़रूरी है तो पर्ल हैंगिंग आप करा सकते हैं। लेकिन ये मुझे बड़ी ब्यूटीफुल सी नेकलाइन लगी, डिफरेंट सी नेकलाइंस आई हुई हैं। किसी दिन आप लोगों को प्रॉपर विजिट कराऊंगी कि नई नई कौन सी वैरायटी आई हुई है, क्योंकि बड़े अरसे हो गए हैं इस तरह के मैं आप लोगों को ब्लॉग्स कम ही शेयर कर रही हूँ कि जिसमें आप लोगों को नंबर प्रोवाइड कर दूँ या मैं आप लोगों को इनकी डिटेल्स दे दूँ या क्या क्या नई चीज़ें आई हैं ताकि आप ख़ुद भी ऑनलाइन बाय कर सकें। तो कोशिश पूरी है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है पाकिस्तान में कि आप दोपहर में निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, और शाम में मार्केट्स 8 o'clock जो है वो सारी बंद हो जाती हैं। लास्ट ईयर ऐसा होता था कि मैं शाम में निकल जाती थी और क्योंकि ठंडा मौसम होता था और आप लोगों के लिए ब्लॉग्स वगैरह बना लेती थी। लेकिन अब चूँकि मार्केट्स ही 8 बजे बंद हो जाती हैं तो इसलिए फिर जो है ना ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और अपनी सेहत का जो है ना वो ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट वेव आई यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ से अब मैं अपना सामान इस पिटारी में से निकाली जा रही थी, मैच किए जा रही थी, दिए जा रही थी कि ये जो है दुपट्टे बना दें। दुपट्टों को सारों
सितारों को अपने फेसिंग करनी है। अच्छा, ये लेज़र कारी वाली जो शर्ट थी ना, पहले मैंने इसके साथ सोचा कि मैं किसी सिल्वर कलर में जाती हूँ, लेकिन मुझे ना वो एक कह लें कि वाइब आ रही थी कि नहीं, सिल्वर के साथ थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो फिर मैंने ब्लैक ही इसके साथ नेकलाइन ली है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको आप ओवर कर देंगे ना तो वो लुक नहीं आएगी, या शायद मुझे नहीं अच्छी लगती। मैं कहती हूँ मर्ज्ड जो है ना वो खूबसूरत काम लगता है, बहुत ज़्यादा ओवर अच्छा नहीं लगता। तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ये लग के इसके ऊपर ना इसकी लुक को इन्हांस करेंगे शर्ट की को, या डल कर देगा। तो फिर मैंने रज़ा से कहा कि मुझे ना ब्लैक कलर की नेकलाइन दो, क्योंकि थोड़ा सा स्टाइल तो मैंने क्रिएट करना है इसमें, लेकिन मैं नहीं चाह रही कि मैं अब इसके साथ ना सिल्वर में जाऊं, क्योंकि जब मैंने इसके साथ पर्ल की सिल्वर लेस रख के देखी अभी इसका पहले मुझे उन्होंने कहा था कि दुपट्टा नहीं बनाना, तो दुपट्टा इसका डाई नहीं हुआ। अब उन्होंने मुझे बोला कि दुपट्टा भी बनाना है, तो अब दुपट्टा दोबारा से डाई होगा, और फिलहाल तो ये टेलर पे जाने लगा है, तो वो एक अब बाद का प्रोसेस है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे पहले सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दिया करें, क्योंकि एक चीज़ के डिले होने से बहुत सारी चीज़ें जो है ना अब रुक जाती हैं। अब ये वाली जो पर्ल्स की लेसिस है ना, या आप हैंगिंग्स कह लें इनको, ये भी अच्छी लगती हैं, बट हर कोई जो है ना वो इतना फंकी या उस तरह से नहीं पहनता, तो इन चीज़ों को भी आपने माइंड में रखना होता है। तो फिर मुझे जो साथ वाली नेक लाइन थी ना, मैंने इसको ऑप्ट किया। अब देखो ब्लैक के ऊपर ना ब्लैक ऑन ब्लैक बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इसको कैरी करेंगे तो ज़रा ज़्यादा अच्छी लुक आएगी। वो सिल्वर अच्छी नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने इसके साथ वो जो ब्लैक वाली नेक लाइन है ना, ये वाली, ये मैंने इसके साथ कर ली। और दुपट्टे जो थे वो सारे मैंने उनकी लेसिस लेके और वो मैंने बनने के लिए शोएब भाई को दे दिया। मैंने कहा ज़रा मुझे इसी वीक के अंदर ये सारा काम जो है ना क्लियर करके दें। अच्छा, लोकल मार्केट से जब मैं आप लोगों को फैब्रिक दिखाती हूँ ना, तो उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि नेक्स्ट टाइम जाओ तो चीज़ें सोल्ड आउट होती हैं। एक तो ब्लॉग से लोग ले लेते हैं, कुछ वैसे भी वॉक इन कस्टमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लोकल मार्केट का जब मैं आपको ब्लॉग दिखाती हूँ ना, तो आप कोशिश किया करें कि फ़ौरन से चीज़ों को डन कर लिया करें, क्योंकि 1 2 4 दिन भी हम डिले होते हैं ना, तो हमारा सारा ये चीज़ें सोल्ड आउट हो चुकी होती हैं। इसके साथ ये जॉर्जेट के ड्रेसेस हैं मेरी एक क्लाइंट के, तो इसके साथ मैंने ये वाली लेस सॉफ्ट की दुपट्टे पे भी मैंने यही लेस लगवाई, और शर्ट के मैंने स्लीव्स और दामन के लिए ली थी, और बाकी मैं इसका कोई और जो है ना वो खूबसूरत सा डिज़ाइन बना के इस पे करवाऊंगी। तो ये बड़े अच्छे जॉर्जेट के ड्रेसेस भी लगते हैं। ये उन्होंने मुझे खुद ही बाय करके तो फैब्रिक भेजा था, और मैंने उनको जो है वो रेडी करवा के देने हैं और डाइंग करवाई है, और साथ में मैंने इनके दुपट्टे लिए हैं। जॉर्जेट के साथ हमेशा इंडियन शिफॉन चलती है, क्योंकि वो दानेदार दुपट्टा होता है, अच्छा लगता है, क्रिंकल शिफॉन भी नहीं जाएगी, मीडियम सिल्क भी नहीं जाएगी। तो फैब्रिक के हिसाब से हमें दुपट्टे को भी जो है ना वो मैनेज करना होता है। इस तरह नहीं कि फैब्रिक आपका शिफॉन में है, दुपट्टा आप सिल्क में लगा देंगे, तो वो इस तरह की लुक्स नहीं आती। और फिर लेसिस जब मैं मैच करने लगती हूँ, इतनी वैरायटी आजकल लेसिस की आई हुई है। आप सबको पता है कि PIA रोड पे बिस्मिल्लाह लेस शॉप है, जहाँ से मैं सारी लेसेस लेती हूँ। इनके पास बहुत सी वैरायटी होती है, लेकिन जब आपने 15-20 सूटों की लेसेस लेनी है तो इतनी कन्फ्यूजन हो रही होती है, मैं आपको बता नहीं सकती। और सेकेंडली जब आप किसी के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं ना, तो वो और ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है कि पता नहीं अब पसंद आए या ना आए, अगला बंदा इस चीज़ को किस तरीके से परसू करे, तो ये बड़ा मसला हो जाता है। तो मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं बेस्ट दूं, अच्छी डिसेंट सी चीज़ बना के दूं, बहुत ओवर लुक भी ना आए, और जो मुझे दिल को अच्छी लग रही है कि जैसे मैं खुद पहनूं और मैं बनाऊं। अब ये जो ब्लैक जॉर्जेट का ड्रेस था ना, इसके साथ पहले मैंने सोचा कि मैं ये कटवर्क करा लेती हूँ। फिर एक बहुत प्यारी रस से शेड की मुझे लेस नज़र आई, तो मैंने कहा नहीं चलो दुपट्टे पे भी ये लेस लगवा लेते हैं, और शर्ट के ऊपर भी हम इसी लेस के साथ चले जाते हैं। तो इसके साथ भी मैंने लेसेस बाय कर ली। कुछ मैंने ड्रेसेस की लेसेस डाई होने के लिए दे दी, क्योंकि हर शेड आपको नहीं मिलता, या मिल्की लेसेस में ना यूजुअली वाइट या और ब्लैक ही आती हैं, और अगर आपने ब्रीजे के सूट हैं उनको आपने रेडी कराना है, आपने मिल्की लेसेस लगानी है, तो वो लेसेस आपको डाई ही करवानी पड़ती हैं, दो थोड़ी चौड़े वाली होती हैं। तो वो मैंने लेके डाइंग के लिए वहाँ पे दे दी। बहुत से आर्टिकल्स जो है ना वो घर पे रेडी भी होके आ गए हुए हैं स्टिच्ड,
तो इंशाल्लाह उनकी भी मैं जल्द आप लोगों से डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना होता है ताकि आपको वीडियोज़ मिल जाएँ कि हम किस तरीके से अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास लॉन के, सेमी फॉर्मल, जॉर्जेट, रॉ सिल्क, चुनरी, इवन के हैंड वर्क वाले गज्जी सिल्क के दुपट्टे, हर तरह के जो ड्रेसेस हैं ना वो कस्टमाइज़ हो रहे होते हैं। और साथ साथ मैं उनकी डिज़ाइनिंग भी शेयर कर रही होती हूँ, पूरा प्रोसेस शेयर कर रही होती हूँ आप लोगों के साथ। और आप लोगों की आसानी के लिए आप लोगों को यूजुअली पता ही है कि मैं कहाँ कहाँ से काम कराती हूँ, ताकि आप ख़ुद भी जाके जो है ना वहाँ से अपनी चीज़ें बाय करके अपना ख़ुद से काम भी कर सकें और अपने ड्रेसेस भी बनवा सकें। तो ये भी आप लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि एक जगह मिल जाए। मेरे लिए तो अब आसानी है कि मैंने जो स्पॉट्स रखे हुए हैं मैं वहीं पे जाती हूँ, वहीं सारा काम दे देती हूँ। और एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो जाता है कि ये चीज़ आपको कभी भी ख़राब नहीं देंगे। अगर ख़राब हो भी जाएगी तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं, ये आपको ठीक करके देंगे। जितनी भी मेरी डाइंग है, जितना भी मेरा प्योर का फैब्रिक आता है, रॉ सिल्क का और सारी इस तरह की चीज़ें, बनारसी के ड्रेसेस, वो सारे अल-फजर से होते हैं। और उसके अलावा लाहौर सेंटर से भी आपको पता है मैं किन किन शॉप से शॉपिंग करती हूँ। और जो मेरे दुपट्टे वगैरह हैं वो सारे बिस्मिल्लाह ले शॉप से रेडी होते हैं। और स्टिचिंग सारी मेरी अज़हर भाई से होती है। तो ये कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ से मुझे इजी इसलिए भी लगता है कि अगर मैं नहीं भी अवेलेबल, नहीं भी जा सकती, ड्राइवर अंकल नहीं भी अवेलेबल, मैं कॉल करती हूँ, वो आके पिक भी कर जाते हैं मुझे और मुझे घर में पहुँचा भी देते हैं चीज़ों को। तो ये एक प्योर शिफॉन का सूट है, लाहौर सेंटर से मैंने बाय किया है, आशियाना क्लॉथ हाउस से। और इसके साथ मैंने ये छोटी और बड़े वाली लेस का कॉम्बो किया है। जो छोटे वाली लेस है वो ओवरलैप करके मैं नेक लाइन पे लगवाऊंगी, और जो बड़े वाली लेस है वो स्लीव्स पे लगवाऊंगी और शर्ट के दामन और बैक पे लगवाऊंगी। तो ये बड़ा ही खूबसूरत सा शेड था, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा एक तो सॉफ्ट है, चुभने वाला नहीं है ये लेस का जो स्टफ़ है, और दूसरा उसके साथ उठ भी बहुत रहा था। तो ये दुपट्टे को भी यही वाली मैंने लेस लगवाई है ताकि दुपट्टा भी खूबसूरत। तो ये ऐसे ड्रेसेस हैं कि जिनको आप सेमी फॉर्मल के तौर पे भी आराम से पहन सकते हैं, क्योंकि बड़े प्यारे लगते हैं और प्योर का फैब्रिक होता है। उसके अलावा कुछ ड्रेसेस हैं जिन पे कट वर्क वगैरह होनी थी, वो मैं एम्ब्रॉयडरी वाले को दे दूँगी। कुछ मेरे पास शमोज़ के सूट थे, उनके साथ भी मैंने लेसेस मैच करनी थी। लॉन के ड्रेसेस थे जिनकी बरीज़े के, जिनकी मैंने लेसेस कुछ की मैंने डाई होने के लिए दे दी, और दुपट्टे जो हैं वो मैंने रेडी होने के लिए दे दी। अब ये 2 सूट बरीज़े के मेरे पास बन रहे हैं, और इनके मैंने मैरून शेड की लेस इनको लगवाई है, और जो शर्ट की लेस है वो मैंने डाई होने के लिए दे दी है। एक मैंने अपना ड्रेस मंगवाया था बरीज़े से जो उन्होंने काफ़ी डिफरेंट सा उनका आर्टिकल इस दफ़ा लॉन्च हुआ था। मैंने कहा डिज़ाइन भी उसको थोड़ा सा डिफरेंट ही करते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत उसकी मैं डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द ही शेयर करूँगी, अगर अज़हर भाई ने सी दिया तो। क्योंकि अज़हर भाई मेरे कपड़े इतने डिले कर देते हैं, उनको मैं कहती हूँ कि अज़हर भाई मेरे कपड़े तो सी दिया करें। वो कहते हैं आप क्लाइंट्स पे फोकस करें, काम पे फोकस करें। तो उनको क्या पता कि कपड़ों के शौक़ ने ही तो यहाँ तक पहुँचा दिया है मुझे कि मैंने कपड़ों का काम स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे कपड़े नहीं बनेंगे तो मुझे तो मज़ा नहीं आने वाला ये काम करने का। तो खैर अब उन्होंने कहा है कि ईद पे भी ना इवन मेरे कपड़े जो हैं वो ईद से एक दिन पहले मैंने कॉल की, मैंने कहा बने हैं, कहते अब शुरू करने लगे। मैंने कहा अब ऐसा करेंगे फिर आधे बना दें, एक दिन में इतने ज़्यादा कपड़े तो नहीं बनने वाले। तो उन्हें भी रिलीफ मिल गया। फिर उन्होंने मुझे मेरे ख्याल से 4 सूट भेजे थे, और 4-5 मेरे अभी उनके पास ही पड़े हुए हैं जो अब उन्होंने स्टार्ट करने हैं। और मैं भी ढीठ हूँ, वो सिएँ या ना सिएँ, मैं आगे से और कपड़े अपने भी लिए जाती हूँ, क्योंकि जो मेरे माइंड में एक डिज़ाइन आ जाता है मैं कहती हूँ नहीं अब मैंने इसको जो है ना बनवाना ही बनवाना है। तो ये अब इन 2 एक जैसे ड्रेसेस थे, लेकिन लेसेस मैंने डिफरेंट ऑप्ट की हैं एक ही कलर की। और ये मलाई लॉन का सूट है, ये भी मैंने लाहौर सेंटर से बाय किया है। पहले मैंने कहा इसके ऊपर हम ब्लू लेस भी रख के देखते हैं, लेकिन वो बहुत ओवर इसको कर रही थी। तो इसका बेसिकली जो हल्का सा पिंक का टोन आता है, लेकिन ऑफ वाइट सही है, तो फिर मैंने उसके साथ मैच किया। और ये जो है मैं अपना ड्रेस बना रही हूँ, ये बहुत खूबसूरत बनने वाला है, बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइनिंग के साथ बनने वाला है। इसके साथ मैंने ऑर्गेन्जा यूजुअली हम लेते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, लेकिन इसके साथ मैंने लॉन का ही फैब्रिक लिया है डिज़ाइनिंग के लिए, क्योंकि ऑर्गेन्जा अक्सर जो है ना वो जल जाती है और इरिटेट भी करती है। तो इंशाल्लाह ये भी जल्द बनेगा तो आपसे शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें।